अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में एक जगह पर यूसुफ जख्मी सरोजा को लेकर बैठा हुआ होता है और उसके जख्म को देखते हुए कहता है, ठीक है तुम बिल्कुल ठीक हो। नाजरीन, यूसुफ का सरोजा को इस तरह बचा लेना साफ जाहिर करता है कि यूसुफ ने उस्मान साहब से गद्दारी नहीं की और वो अपनी बहन के खिलाफ काम कर रहा है। और फिर यूसुफ सरोजा से कहता है, तुम जितने नजर आते हो उससे ज्यादा मजबूत निकले हो सरोजा। मैंने एक महफूज हिस्से पे मारा, लेकिन मैंने सोचा कि तुम थोड़ी देर के लिए नहीं जागोगे, ये पी लो। और फिर सरोजा यूसुफ से वो दवाई लेकर पी लेता है। और फिर दवाई पीने के बाद सरोजा यूसुफ से कहता है, मैंने सोचा कि तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन तुमने मुझे ना मारने के लिए अच्छा हिसाब लगाया। तुमने दाएं हिस्से को मारा। जिस पर यूसुफ हंसते हुए कहता, हिसाब तो आसान था, लेकिन तुम इतने कमजोर नहीं हो जितने तुम नजर आते हो। बहरहाल अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तुम्हारा दर्द कम कर दूंगा। और फिर सरोजा कहता है, यूसुफ हम इन शैतानों को कैसे शिकस्त देंगे? तो यूसुफ कहता है, मैं कबीले वापस जाऊंगा, मैं ओलुगान के साथ काम जारी रखूंगा। तुम ये घोड़ा लो और जल्दी से उस्मान साहब को ढूंढो। उनसे कहो कि मेरी वफादारी उनके साथ है। मैं कबीले में उनके कान और आंखें बनूंगा और उनके हुक्म का मुंतजर रहूंगा। तो सरोजा कहता है, ए वल्ला, मैं सुराग लगाने के लिए माहिर हूँ, लेकिन मैं तुम तक खबर कैसे पहुँचाऊंगा? कबीले के करीब यह मुमकिन नहीं होगा। तो यूसुफ कहता है, तुम इसी दरख्त के साथ एक तहरीर छोड़ सकते हो और मैं इसे बाद में ले लूंगा, ठीक है? तो सरोजा आस पास देखता है और कहता है, ठीक है। और इसके बाद यूसुफ सरोजा को उठाता है और उसे घोड़े पर सवार करता है और खुद भी अपने घोड़े पर सवार होता है और वहां से जाने लगता है। तो सरोजा यूसुफ से कहता है, यूसुफ मुझे मार देते तो फातिमा खातून का दिल जीतना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाता। तुमने अपना मौका गंवा दिया है। ये सुनकर यूसुफ हंसता है और कहता है, मैं आसान लड़ाइयों को पसंद नहीं करता सरोजा। क्या तुम नहीं जानते? तुम जरा खुद को समेट लो, हम अपने हिसाब किताब एक दूसरे से बांट लेंगे। तो सरोजा कहता है, ए वल्ला, और दोनों अपने अपने रास्ते की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर उस्मान साहब और उनके सिपाही उस्मान साहब के खुफिया कबीले में आते हैं, जिन्हें देखते साथ ही कबीले के तमाम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश आमदीद उस्मान साहब, खुश आमदीद हजूर कहते हैं और सब लोग बहुत पुरजोश नजर आ रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब और बाकी साहब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। तो वहां मौजूद फातिमा भागती हुई उस्मान साहब के पास आती है और उन्हें गले से लगाते हुए कहती है, मेरे बाबा खुश आमदीद, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए, आप सही सलामत है ना? तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं लौट आया हूँ बेटी, मैं लौट आया हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र न करो। क्या तुम ठीक हो? तो फातिमा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ बाबा, अब आप हमारी क़यादत कर रहे हैं, हम अपने तमाम दुखों का इलाज ढूंढ सकते हैं। और फिर इसके बाद पूछती है, मेरे भाई वो कहाँ हैं? इस दौरान पीछे से ही बुरहान, अलाउद्दीन और बाकी साहब अपने घोड़ों पर सवार हुए कबीले आ पहुंचते हैं, जिन्हें देखते हुए फातिमा कहती है, हाँ वो देखो वो आ गए हैं। और फिर इसके बाद बुरहान और बाकी साहब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और बुरहान उस्मान साहब के पास आता है और उन्हें गले से लगाता है और बहुत खुश होते हैं। बुरहान कहता है, इस परवरदिगार का शुक्र है जिसने आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखा है। तो उस्मान साहब कहते हैं, ए वल्ला। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन को भी गले से लगाते हैं और वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इसके बाद ओलफिरा बाला खातून के गले लगती है और सब एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, मुझे तुम जैसे बेटों का बाप बनाने वाले, तुम जैसी बहादुर और नडर अवाम का सरदार बनाने वाले परवरदिगार की हम्दो सना हो। तो सब लोग कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है हजूर, अल्लाह का शुक्र है। और फिर इसके बाद उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और सबसे मुखातब होकर कहते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी भी सूरत में परेशानी का शिकार नहीं हुए। जिंदा रहने के लिए, एक होने के लिए, मुत्तहद होने के लिए कुफार के साथ जो करने की जरूरत थी वो तुमने किया। तुम लोग भी सलामत रहो। तो सब कहते हैं, ए वल्ला हजूर, ए वल्ला। और फिर इसके बाद उस्मान साहब काई परचम निकालते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, इस झंडे की कसम हो जिसके लिए हमने कई जाने कुर्बान की। सब कहते हैं, कसम हो हजूर। और वो झंडा बुरान को दे देते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, आंखों से आंसू बहाने वाली माओ की इस मुकद्दस सरजमीन को अपने खून से शराब करने वाले बहादुरों की कसम हो, अपने घोड़ों की परवाज के साथ हम तमाम जहान में जिन रवायात की तरवीज कर रहे हैं, हमारे दिल में दहकती आग की तरह जलने वाले ईमान की कसम हो। तो सब कहते हैं, कसम हो हजूर, कसम हो। और फिर इसके बाद बुरान वो काई परचम कबीले में लहरा देता है। उस्मान साहब कहते हैं, 3 खेमों वाले इस कबीले की कसम, इंशाल्लाह काई कबीला यहाँ से अपनी नई बुनियाद रखेगा। सब कहते हैं, इंशाल्लाह मेरे हजूर, इंशाल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं, क़यामत खेज आग जो हम बनाएंगे वो बाकी कौमों को जिंदा जला के राख कर देगी। अल्लाह अकबर। और सब लोग अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं।
और फिर इधर काई कबीले में हम देखते हैं सब लोग वापस कबीले पहुंच चुके होते हैं। अल्तुगा भी एक गोल दायरे के अंदर बैठा हुआ होता है और अपना सर झुकाए बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। और फिर इसके बाद ओलुगान मंगोल नौकर से एक मशाल लेता है और अल्तुगा के गिर्द लगे दायरे पर वो आग लगाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते चारों तरफ आग लग जाती है। ओलुगान और अल्तुगा उस दायरे में होता है, सब लोग उसे देख रहे होते हैं। सोफिया और लुकास भी वहीं मौजूद होते हैं और ये सारा मंजर देख रहे होते हैं क्योंकि सबको यही लग रहा होता है कि शायद यहाँ ओलुगान अल्तुगा को मार डाले उसकी इस नाअहली की वजह से। और फिर ओलुगान अल्तुगा के कंधों को पकड़ते हुए कहता है, पहले उस्मान और फिर इसके बच्चे, तुम हार गए। तुमने एक के बाद एक गलतियां की अल्तुगा। अपनी तमाम गफलतों की कीमत चुकाने के लिए तुम जहन्नम के मिलने का इंतजार नहीं करोगे। एरलिक खान के अजाब से पहले तुम ओलुगान के गजब का मजा चखोगे। ये कहते साथ ही ओलुगान अपनी तलवारें निकाल लेता है तो अल्तुगा कहता है, जान एरलिक खान और सर ओलुगान पर कुर्बान है। ये आग मेरे लिए काफी नहीं है, मेरा सर काट दो ओलुगान, मुझे जहन्नम के जलते हुए गड्ढे में फेंक दो। और एक बार फिर अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। ये मंजर देखकर ओलुगान फौरन अल्तुगा को गले से लगा लेता है और कहता है, नहीं, तुम जानते हो अल्तुगा, मैं हमेशा गलती करने वालों को गलती की तलाफी का मौका देता हूँ। और फिर इसके बाद खड़ा हो जाता है और नौकरों से कहता है, नौकरों इस आग को बुझा दो। तो मंगोल नौकर भागते हुए आते हैं और अल्तुगा के गिर्द आग को बुझाना शुरू कर देते हैं। अपनी जान बख्शी देखकर अल्तुगा बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है जबकि सारी आग बुझा दी गई होती है। और फिर ओलुगान अल्तुगा से कहता है, अब मेरी नजरों से हट जाओ। ये सुनते साथ ही अल्तुगा फौरन वहां से उठता है और जाने लगता है तो वहां मौजूद गाजी ऊंची आवाज से कहता है, तुम हमेशा के लिए शोलों में जलते रहो खबीस। और फिर नौकर तमाम लोगों को वहां से हटाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, चलो यहाँ से चले जाओ अब। और सब लोग अपने अपने खेमों की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर ओलुगान सोफिया और लुकास के पास आता है और उनसे कहता है, जो गफलत तुमने पहाड़ के करीब की है लुकास, अल्तुगा वाहद नहीं है जिसे मैं एक और मौका दे रहा हूँ तुम्हारी मालूमात के लिए। तो लुकास कहता है, मेरे सुरमाओं ने सरहदों को घेर रखा है, मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ ओलुगान। और फिर गद्दार इल्बाई कहता है, उस्मान मेरी सरजमीन से कभी नहीं बच सकता, जल्द या बदेर हम इसे ढूंढ लेंगे। बंदा पूछे, तेरी सरजमीन कित्थों बन गई? और फिर सोफिया ओलुगान से कहती है, तब तक हम यहीं रहना चाहते हैं अतहादी बनकर। जिस पर ओलुगान कोई जवाब नहीं देता और सरदारी खेमे की जानब रवाना हो जाता है। तो बाकी सब भी अंदर खेमे की जानब रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से बेगम खातून यूसुफ से कहती है, क्या तुमने सरोजा को दफना दिया भाई? तो यूसुफ हाँ में सर हिलाता है। तो बेगम कहती है, आप परेशान न हो, आपने बिल्कुल सही काम किया है। और ये कहकर अंदर रवाना हो जाती है। जबकि इधर उस्मान साहब के खुफिया कबीले में सब लोग खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। उस्मान साहब एक रोटी को तोड़ते हैं और उसे तकसीम कर देते हैं और इस तरह सब लोग अपना अपना हिस्सा लेते हैं। और फिर उलगन उस्मान साहब से कहती है, ये इन सब से बेहतर है जो हम अपने इर्द गिर्द की चीजों को मिलाकर बना सकते थे। हमारे पास खाना बहुत कम है लेकिन ये हलाल है। तो उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, हमारे पास खाना कम है लेकिन ये बाबरकत है, दुनिया के किसी और खाने में ये मोहब्बत नहीं मिलती। और फिर सब लोग रोटी का एक नवाला खाते हैं और उस्मान साहब नहीं खा रहे होते। बाला उस्मान साहब से पूछती, क्या आप खाना नहीं खा रहे? उस्मान साहब कहते हैं, मुझे भूख नहीं है मेरी बाला, मुझे भूख नहीं है, पहले हमारे बच्चे और हमारे बहादुर खाएंगे। अलाउद्दीन कहता, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते बाबा, आपको अपनी ताकत हासिल करने की जरूरत है, हमें एक तवील सफर तय करना है। बाला कहती, बिल्कुल, हाँ देखें, आपने खेमे में भी दस्तरख्वान नहीं लगाने दिया, बाहर सर्दी है, कुछ तो खाएं। हाँ? और खाने की प्लेट उस्मान साहब के सामने करती है। उस्मान साहब कहते, बाला इस हालत में जब ये सब बाहर हैं, मैं खेमे में नहीं बैठ सकता, बेहतर है कि इनके साथ रहे। बाला कहती, ठीक है। उस्मान साहब कहते, हमारा वतन छिन गया लेकिन हमारे कवानीन हमेशा कायम रहेंगे, जो महलों और सराय में नहीं मिल सका, पहाड़ों और जंगलों में हमने हमेशा वही पाया है। बिल्कुल फिक्र न करें, हम में क़यामत की आग भड़काने की ताकत है अल्लाह के हुक्म से। बाला कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सब कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हजूर। बुरहान कहता, लेकिन मेरे हजूर, इल्बाई की ये गद्दारी, ऐसा गद्दार हमसे यानी काई नस्ल से कैसे हो सकता है, मैं समझ नहीं सका। उस्मान साहब कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि असल काई को देखें तो आयशा बेटी को देखें। और फिर आयशा का दिया हुआ काई खंजर निकालते हुए उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं, ये मेरे चचा संगूर तेगन का खंजर है। यहाँ आप एक बच्चे की हिम्मत और एक मिल्लत की नजात की निशानी देख सकते हैं। मुझे बचाने के लिए आयशा ने यह खंजर मुझे दिया। ये सुनकर बाला कहती है, हमारी आयशा ने दिल से दिखाया कि वो हमारे कबीले की औलाद है। उस्मान साहब कहते, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उलगन जरकुतै से पूछती, आयशा गाजी की भी मदद करेगी ना? वो इसे अकेला नहीं छोड़ेगी। हाँ? तो जरकुतै कहता, वो नहीं छोड़ेगी मेरी खातून, वो नहीं छोड़ेगी, आप फिक्र न करें, हम गाजी को ले आएंगे, गाजी ठीक होगा, हम उसे ले आएंगे, है ना मेरे हजूर, हम गाजी को लेकर आएंगे ना? उस्मान साहब कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम जरूर लेके आएंगे, हम गाजी को भी लेकर आएंगे और अपनी रियासत को भी वापस लेंगे, बिल्कुल फिक्र न करें, अब पहले अपना खाना खा लें।
हमें अपनी ताकत दोबारा जमा करने की जरूरत है, चलें लुत्फ उठाएं। और सब खाना खाने लग जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।